हमने पिछली वीडियोस में आर्गन तल की बात की है। आर्गन तल में हम सम्मिश्र संख्याओं को दर्शा सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बिंदु कौन से सम्मिश्र संख्या को दर्शा रहा है, तो क्या आप बता पाओगे? ये सम्मिश्र संख्या दर्शा रहा है 3, क्योंकि ये वास्तविक संख्या की नंबर लाइन पे 3 आगे है, -4i, क्योंकि इमेजिनरी वाली नंबर लाइन पे ये 4 नीचे है। तो ये कौन सा सम्मिश्र संख्या है? 3 4i। 3 4i। अब इस वीडियो में हम इस सम्मिश्र संख्या का मापांक निकालना चाहते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि मापांक का मतलब क्या था। हम अपने वास्तविक संख्या के पास जाते हैं। वास्तविक संख्याओं के लिए मापांक क्या होता था? अगर मैं आपसे पूछूं कि -2 का मापांक क्या है, तो ये आप कैसे निकालते हो? -2 का मापांक निकालने के लिए हम देखते हैं कि ये जो बिंदु है ये हमारे मूल बिंदु से कितना दूर है। तो अगर मेरी नंबर लाइन पे -2 इधर है, तो ये हमारे मूल बिंदु से कितना दूर है? ये हमारे मूल बिंदु से 2 इकाई की दूरी पे है। इसीलिए -2 का मापांक 2 होता है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 का मापांक क्या है, तो आप देखोगे 5 हमारे मूल बिंदु से कितना दूर है? 5 इकाई की दूरी पे है, तो इसका मापांक 5 है। -7 यहाँ पे कहीं पे होगा, इसकी दूरी 7 इकाई होगी, तो इसका मापांक 7 होगा। अब हम यहाँ पे वापस आते हैं अपनी सम्मिश्र संख्याओं के पास। यहाँ पे मुझे पता करना है कि इसका मापांक क्या है। क्या ये सब जानते हुए अब एक बार खुद से कोशिश कर सकते हो इसका मापांक निकालने की? उम्मीद है आपने कोशिश की होगी। इसके मापांक की बात भी हम कुछ इसी तरीके से करते हैं। हम इस सम्मिश्र संख्या का मापांक इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी निकाल के करते हैं। तो अगर मुझे इस लाइन की लंबाई पता चल जाए तो वही मेरा मापांक होगी। तो इस लाइन की लंबाई हम कैसे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। मुझे पता है कि ये दूरी 3 है और ये दूरी 4 है, तो ये दूरी कितनी होगी? √3² + 4² के बराबर, यानी 5। तो अगर हमें ये समझ में आ गया है, तो अगली बार हम किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक निकालने के लिए हमें इस पूरी आकृति को बनाना जरूरी नहीं है। हम सीधा यहाँ पे वही करेंगे जो हमने यहाँ किया। हम इस वास्तविक भाग का और इस काल्पनिक भाग के वर्गों को योग करके उनका वर्गमूल ले लेंगे। यानी मैं यहाँ पे लिखूंगा √5² + -4²। तो ये हो जाएगा मेरा √25 + 16, यानी √41। तो ये हो जाएगा 5 - 4i का मापांक। तो एक बार आप खुद से निकालो। अगर मैं आपसे पूछूं -3 - 2i का मापांक, तो क्या आप निकाल पाओगे? उम्मीद है आपने कोशिश की होगी। तो यहाँ पे मैं 3 का स्क्वायर, यानी -3 का स्क्वायर, -3 लिखो या 3 लिखो, बात वही है, प्लस -2 का स्क्वायर ये करूँगा, यानी √9 + 4, ये हो जाएगा √13। ये हमारा मापांक है।